हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी मटर पनीर खाना बहुत पसंद है? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मटर पनीर बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये मटर पनीर बहुत इजी है और बहुत ही डिलीशियस है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही डिलीशियस इसका टेस्ट आता है और बहुत अमेजिंग ये बन करके तैयार होती है। तो इस मटर पनीर को आप चावल के साथ सर्व कर सकते हो, पराठे के साथ कर सकते हो और रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही डिलीशियस है और इसे खाने के बाद आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये घर में बनी हुई मटर पनीर है। तो चलिए आज की सुपर टेस्टी मटर पनीर को हम बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक पैन और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और साथ ही में 1 टीस्पून मैं बटर ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, बटर को मैंने पहले नहीं डाला क्योंकि तेल डालने के बाद बटर डालने से बटर जलता नहीं है और इसका पूरा फ्लेवर हमारे ऑयल के अंदर रिलीज़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बटर अच्छे से मेल्ट हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और ये होममेड पनीर है तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे बस 30 से 40 सेकंड के लिए सौटे कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं चाहिए, तो इसे आप कंटिन्यू इस तरह से घुमाते रहें और इसे हल्का सा फ्राई कर लें। इस पे बहुत ज़्यादा कलर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे 30 से 40 सेकंड के लिए सौटे कर लिया है और इस पे हल्का सा कलर आ गया। तो चलिए अब इसे फटाफट से निकाल लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो देखिए ये जो बचा हुआ तेल है इसी के अंदर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे रफली काट लिया है, इसे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इस पॉइंट पे भी गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखा है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे बस 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस 1 मिनट हम इसे पहले अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 लहसुन की कली। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लहसुन की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 4 हरी मिर्च। तो फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 5 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल लाल वाले टमाटर लिए हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो जैसे ही टमाटर डाला तो साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून नमक और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई ही रखा है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई है, यानी सारी चीज़ों के ऊपर ऑयल की कोटिंग हो गई है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर देती हूँ और लो फ्लेम पे मैं इसे ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए कुक करूँगी, या फिर आप इसे इतना कुक कर लें जितने में आपकी प्याज और टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 6 मिनट हो गए हैं और प्याज टमाटर सब बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए इस पॉइंट पे मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसे ठंडा करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिए एक कढ़ाई, इसके अंदर डाला 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून ज़ीरा। साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता। तो तेज़पत्ता मैंने छोटे साइज़ का लिया है और 4 लौंग ऐड कर देती हूँ इसी पॉइंट पे और 3 हरी इलायची इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे सारे खड़े मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है और लो फ्लेम पे अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देती हूँ और 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देती हूँ, यानी धनिया का पाउडर। और 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे हल्दी का पाउडर ऐड करूँ। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी में ना हल्दी का यूज़ एकदम थोड़ा सा कीजिएगा। और कलर के लिए 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देती हूँ और सारी चीज़ों को फटाफट से मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, बस सारे मसाले का फ्लेवर ऑयल में आ जाए, इसलिए मैंने सारे मसाले पहले डाल दिए हैं। और अब फटाफट से ये जो प्यूरी है ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो हमारे मसाले जल जाएँ उससे पहले आप प्यूरी इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। तो चलें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जार में ना बहुत सारा मसाला लगा हुआ है तो मैं उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी खंगाल के इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो चलें वो जार वाला भी डाल देते हैं, यानी हमें थोड़ा भी मसाला वेस्ट नहीं करना है। और सारे मसाले को इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखें यहाँ पे सारी चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब मैं इसे एक लीड से कवर कर देती हूँ और 4 से 5 मिनट में सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेती हूँ ताकि जो मसाले हैं और टमाटर है अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए हैं और मसाले और टमाटर अच्छे से कुक हो गए हैं और ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो गया है। तो फिर से सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से ऊपर नीचे कर लेते हैं और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 से 3 टेबल स्पून मलाई।
तो फ्रेंड्स मलाई डालने से ना आपकी ग्रेवी बहुत ही अमेजिंग बनती है और इसका टेस्ट और इसका कलर दोनों ही बहुत लाजवाब आता है। आप चाहो तो मलाई स्किप करके दही का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन दही डालना ना तो गैस की फ्लेम को या तो बंद कर देना या फिर बिल्कुल लो कर देना। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 कप मटर। तो यहाँ पे मैं फ्रेश मटर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो फ्रोज़न मटर का भी यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास जो ईज़िली अवेलेबल हो वो आप इसके अंदर ऐड कर देना। तो मटर डालने के बाद भी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फ्रेश मटर का यूज़ किया है, तो इसे कुक करना ज़रूरी है। तो चलिए मैं इसे एक लिड से कवर कर देती हूँ और 8 से 10 मिनट के लिए मैं इसे लो फ्लेम पे कुक कर लेती हूँ, ताकि जो मसाले हैं वो भी अच्छे से भुन जाएंगे और ये जो मटर है ये भी अच्छे से कुक हो जाएगा। तो चलिए अब एक लिड से हम इसे कवर कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 8 से 9 मिनट हो गए हैं और मटर जो है वो भी अच्छे से कुक हो गया और मसाला जो है वो भी अच्छे से कुक हो गया। तो फ्रेंड्स जब आप इसे 8 से 9 मिनट के लिए कुक करें ढक करके, तो बीच बीच में आप इसे 1-2 बार स्टर ज़रूर करें, ताकि आपके मसाले नीचे से चिपके ना। तो चलिए अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़े से कटे हुए हरे धनिया के पत्ते फ्लेवर के लिए, और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही डिलीशियस ये मटर पनीर बन कर के रेडी हुआ था। बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप इसका टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ अपने फ्राई किए हुए पनीर, और पनीर डालने के बाद मैं इसे हल्के हाथों मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे पनीर को भी मैंने मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसकी ग्रेवी को एडजस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 गिलास पानी, और ये पूरा 1 गिलास पानी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है, ताकि इस पानी के अंदर एक अच्छा सा बॉईल आ जाए। तो देखिए यहाँ पे इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ गया है। तो अब मैं इसे एक लिड से कवर कर देती हूँ और गैस की फ्लेम को लो करके बस इसे 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट पे मैं पनीर को ज़्यादा कुक नहीं करूँगी, नहीं तो हमारी जो पनीर है वो चिट्टी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा मटर पनीर बन करके रेडी है और मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारी सुपर टेस्टी मटर पनीर बन करके रेडी है, और इसका आप लुक देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग बनी थी फ्रेंड्स और बहुत ही डिलीशियस। और फ्रेंड्स एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि बिना लहसुन बिना प्याज के इसे बनाएं, तो सिर्फ मैंने जहाँ पे लहसुन और प्याज का यूज़ किया है आप उसे स्किप कर देना, तो भी आपकी जो मटर पनीर बनेगी ना वो सुपर टेस्टी बन करके रेडी होती है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ईजी है, बहुत ही डिलीशियस है, बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप ये मटर पनीर बन करके रेडी हुआ है। तो आप इसका लुक देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग है। तो आई होप आज की सुपर टेस्टी मटर पनीर की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।